जयपुर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पिता और उनके बेटे ने बिजनेस में हुए 40 लाख के घाटे को पूरा करने के लिए 95 लाख रुपए के नकली नोट छाप डाले। जी सही सुना आपने। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पिता और बेटे का नकली नोट छापने का ये सिलसिला आखिर कहां से शुरू हुआ। दरअसल जयपुर के छोटवाड़ा में रहने वाले सुरेंद्र सिंह नगीनों पर पॉलिश का काम करते थे। पड़ोसियों से विवाद के कारण सुरेंद्र ने नगीनों का काम बंद कर दिया था। सुरेंद्र सिंह ने अपने 12वीं पास बेटे शिवम के साथ मिलकर ट्रांसफार्मर के पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री लगा ली। इसके लिए करीब 40 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन बिजनेस चला नहीं और घाटा होने लगा। कर्ज बढ़ता गया। सुरेंद्र सिंह ने कर्ज चुकाने के लिए पहले तो मकान बेचने का सोचा, लेकिन बेटे ने कर्ज चुकाने के लिए नकली नोट छापने का आइडिया अपने पापा को दे दिया। जिसके बाद शिवम ने YouTube पर नकली नोट बनाने और छापने के 50 वीडियो देखे और सुरेंद्र सिंह ने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने एक साथी प्रेमचंद को भी शामिल कर लिया। जिसके बाद सबने मिलकर खूब नकली नोट छापे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नकली नोट छापने के इस प्लान को पूरा करने के लिए बाप बेटे और प्रेमचंद ने झोटवाड़ा से करीब 15,000 रुपए में एक कलर प्रिंटर खरीदा। नोट छापने के लिए कड़क पेपर के 10 बंडल भी खरीद लाए और उन्होंने घर के नजदीक ही खाली पड़े अपने प्लॉट में प्रिंटिंग का सेटअप तैयार किया, जिससे शिवम ने मात्र 500 रुपए के 8 नोटों से ही 95 लाख रुपए बना लिए। अब सवाल आता है कि आखिर उन्होंने नकली नोट बाजार में निकाले कैसे। दरअसल सुरेंद्र, शिवम और प्रेमचंद ने अब नोट मार्केट में खपाने के लिए एक प्लान बनाया। पहले तो सामान्य बाजार में ही थोड़े थोड़े कर नोट खपाने की साजिश थी। इसके लिए पिता पुत्र ने ट्रायल किया और करीब 3-4 नकली नोट खपाने में कामयाब रहे। लेकिन इतने नोट एक साथ चलने में लंबा वक्त और पकड़े जाने का रिस्क ज्यादा था। फिर नकली नोट से प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बनाया। यहाँ भी भेद खुलने का डर था। ऐसे में तीनों ने ग्रामीण इलाके में किसानों और पशुपालकों से नकली नोट देकर गाय, भैंस, बकरियां खरीदने का फाइनल प्लान बनाया और फिर बगरू के बेगस गांव में गए। वहां एक पशुपालक से 17,000 के हिसाब से 82 बकरियों का सौदा किया। बकरियां भरने के लिए नाबालिग लड़के और शिवम ने मिलकर पहले विश्वकर्मा इलाके से ट्रक लूटा। पशुपालक से सौदा फिक्स होने के बाद 82 बकरियां ट्रक में भरकर सुरेंद्र और प्रेमचंद रवाना हो गए। कुछ देर बाद ही शिवम और नाबालिग आरोपी ने नकली नोटों से भरा बैग पशुपालकों को थमाया और चलने लगे। तभी पशुपालकों ने उन्हें रोका और नोट गिनाने को कहा। शिवम और नाबालिग लड़के को नकली नोटों का भेद खुलने का डर सताने लगा। शिवम ने सहमे सहमे कुछ नोट गिने और फिर बैग छोड़कर भागने लगे। तभी ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस दोनों को थाने लेकर आई और उनसे पूछताछ करने लगी और बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी की तलाशी में नोटों से भरे 2 बैग मिले। जिसके बाद सख्ती से पूछताछ की गई तो नकली नोटों के छापने का पूरा खुलासा हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा